देखिए बच्चों, आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो जो स्टोरी है वो क्लास 11 से है। और ये जो स्टोरी है जो बुक इंग्लिश की जो स्नैपशॉट है उससे ली गई है। और ये जो फर्स्ट स्टोरी है जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अगर इसे हम लोग हिंदी में रूपांतरण करें तो इसे बोल सकते हैं सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। मतलब यहाँ जो स्टोरी है ना वो समर सीजन से है, गर्मी के ऋतु से है। और इसमें एक सुंदर घोड़े का जिक्र है, इस वजह से इस कहानी का नाम पड़ा है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। यदि हम इनके राइटर्स की बात करें तो इस स्टोरी की जो राइटर हैं वो है विलियम सेरोयान। तो स्टोरी तो हम लोग समझेंगे ही, मगर उससे पहले हम लोग समझना चाहेंगे कि ये जो स्टोरी किसके संबंध में है। तो यहाँ पर देखिए इस कहानी के विषय में जो बात उठी है, तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़। ये जो कहानी है ना ये दो गरीब अर्मेनियन लड़के के बारे में है। यहाँ पर दो गरीब लड़का जो आर्मेनियन से है, दो आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में है जो गरीब भी हैं, हु बिलोंग्स टू ए ट्राइब। और ये दोनों लड़का जो है ना एक कबीले से, एक ट्राइब से बिलोंग्स करता है। और उस कबीले की जो खास बात यह है, हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। उस कबीले की पहचान अगर हम बात करें, इस स्टोरी में से बता रहा है, उस कबीले की जो पहचान है ना उसकी जो भरोसा और उसकी जो ईमानदारी है उस कबीले की विशेष पहचान है। तो यहाँ हॉलमार्क जो आया है ना वो कहीं ना कहीं पहचान के लिए यूज़ हुआ है। तो आइए इस स्टोरी को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वन डे बैक देयर in the good old days when I was 9, and the world was full of very imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. तो वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, यानी कि पुराने अच्छे समय, जो दिन जो था, जो पुराने दिन की बात कर रहा है, जो अच्छे दिनों की बात कर रहा है, तो उन्हीं अच्छे दिनों में से एक दिन क्या होता है उस समय। ये जो नरेटर बता रहा है, कहानी को जो बताने जो नरेटर है वो बता रहा है कि पुराने अच्छे दिनों में कोई एक दिन की वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है, अपना बता रहा है, एक्सपीरियंस बता रहा है, उसके पुराने अच्छे दिनों के कोई एक दिन की बात बता रहा है जिस समय जो नरेटर जो था व्हेन आई वाज 9, या फिर आई मतलब यहाँ पर जो कहानी बताने वाले जो नरेटर है, तो नरेटर जो है उस समय वो 9 साल का था। ये कुछ खास दिनों के बारे में बात कर रहा है जिस समय नरेटर कितना है, 9 साल का है। And the world was full of every imaginable kind of magnificence. और उस समय क्या था कि सारी दुनिया जो है वो समस्त प्रकार की शानदार, एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। मतलब उस समय पूरी दुनिया जो है मेरे लिए कह रहा है कि समस्त प्रकार की शानदार, वो भी कल्पनाशील बातों से भरी हुई थी। डिलाइटफुल माने खुश भरा, स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। यहाँ जो नरेटर जो बता रहा है ना उसके अच्छे पुराने दिनों में कोई एक दिन की बात कर रहा है जब वो 9 साल का था। तो उस समय जो ये जो दुनिया जो थी उनके लिए एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, जितने भी कल्पना वाली बात जो थी वो समस्त शानदार चीज़ों से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल, और जीवन जो है पूरा खुश भरा था, आनंद भय था। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और मानो रहस्य भरी विचारों से, ख्वाबों से था, खूबसूरत रहस्य भरी विचारों ख्वाबों से था। माय कज़न मुराद, उसका जो भाई है
उसका जो चचेरा भाई, यहाँ पर कज़न दिया है तो बोल सकते हैं चचेरा भाई, तो उसका जो चचेरा भाई जो था, हु वाज कॉन्सिडर क्रेजी, जिसको समझा जाता है कि वो पागल है, वो सनकी टाइप का है, बाय एवरीबडी हु न्यू हिम, जो भी उसको जानता है, जो भी उसको जानता है सबको ये समझता है कि वो ना सनकी है, पागल है, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़ के। केम टू माई हाउस, नरेटर कहता है कि उसका जो चचेरा जो भाई है ना, उसका घर आता है, उसका घर आता है एट 4 in the morning, और सुबह के 4 बजे आता है, एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की जो खिड़की है उसको वो थपथपाता है और थपथपा के मुझे जगाता है। आरम ही सेड, और वो कहता है आरम, मतलब यहाँ से पता चल जाता है कि नरेटर जो है उनका नाम आरम है और उसका चचेरा भाई का जो नाम है वो मुराद है। तो जब वो आवाज़ देके उठाया, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, तो मैं बिस्तर पर उछल के खड़ा हो गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखने लगा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, देखिए अब तक अभी जो मौसम बात करें 4 बजे का बात है, अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुआ है, अभी तक सुबह नहीं हुआ था, बट इट वॉज समर, पर था ये ग्रीष्म ऋतु का, एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के चारों ओर दिन निकलने में अधिक समय भी नहीं था, मतलब अब चारों ओर बस सुबह होने वाली थी। वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो, और इतनी रोशनी तो जरूर हो गई थी, पर्याप्त रोशनी इतनी जरूर हो गई थी कि आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मुझे लग रहा था कि मैं सपना तो नहीं देख रहा था, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा था, जो भी देख रहा था हकीकत देख रहा था, सच्चाई देख रहा था कि उसका चचेरा भाई आया हुआ है, कोई ख्वाब नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, तो नरेटर जो है देखता है कि उसका जो भाई है मुराद, वो एक सुंदर सफ़ेद से घोड़े पे बैठा हुआ है, उसका जो चचेरा भाई जो है ना मुराद, वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना सिर खिड़की से सटाया, एंड रब्ड माई आईज, और मैंने अपनी आंखों को मलने लगा देखने के लिए। यस ही सेड इन आर्मेनियन, वो आर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ हाँ, इट्स ए हॉर्स, हाँ ये घोड़ा है, तुम जो देख रहा है ना वही है, घोड़ा घोड़ा है ये। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम ख्वाब नहीं देख रहे हो, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, जल्दी कर, अगर तू सवारी करना चाहता है ना, यदि तू सवारी करना चाहता है तो जल्दी कर। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else, मैं जानता था कि मेरा जो भाई है ना, चचेरा भाई मुराद, जिंदगी का किसी और से ज़्यादा आनंद लेता था, वो जो जिंदगी का ना बहुत ज़्यादा आनंद ले रहा है अगर किसी और से तुलना करें तो। Who had ever fallen into the world by mistake, जो गलती से इस संसार में पैदा हुआ हो। बट दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव, लेकिन यह बात मेरे विश्वास से भी ज़्यादा थी, क्योंकि वो जितना आनंद ले रहा था, घोड़े से आया था ना, तो इससे लग रहा था कि वो मेरा भाई को तो मैं जान ही रहा हूँ कि वो अपने ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा आनंद ले रहा है, दूसरों से बहुत ज़्यादा आनंद लेता था, जो गलती से संसार में पैदा हुआ, लेकिन यह बात मेरे विश्वास से भी ज़्यादा थी। इन द फर्स्ट प्लेस, रही बात प्रथम स्थान पर,
माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी जो प्रारंभिक यादें जो थी, शुरू की जो यादें जो थी, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, वो घोड़ों की यादें रही थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और मेरा हमेशा से आकांक्षा रहा था कि घोड़े की सवारी करेंगे, घोड़े की सवारी की आकांक्षा रही थी, ऐसा नरेटर कह रहा है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और यह आश्चर्यजनक भाग भी था। अब रही बात दूसरे हिस्से का, इन द सेकेंड प्लेस, ये तो अपना अपना जीवन का एक पहला हिस्सा बताया। दूसरा हिस्सा सुनिए। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, यह वह भाग था जो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता था जो मैंने देखा था। अब ये गरीब है, अब इस चीज़ को विश्वास नहीं हो रहा है ना कि वो घोड़ा पे बैठेगा, वो सुंदर घोड़े पे। तो यही गरीब वाला जो बात है ना, जो उसके जीवन का हिस्सा है, इससे उसको बिलीव नहीं हो रहा है कि वो जो जो देखा है वो सही देखा है। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, और हमारे पास धन भी नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्राइकन, हमारा जो पूरा कबीला जो है ना, वो गरीबी से ग्रस्त था, निर्धनता से ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रोगलैनियन फैमिली, यहाँ पर जिस कबीले की बात कर रहा है वहाँ पर ग्रोगलैनियन के बारे में बात कर रहा है। तो उनकी जितने भी शाखाएँ थी, ग्रोगलैनियन फैमिली की जितने भी ब्रांचेस शाखाएँ थी, was living in the most amazing and comical poverty in the world, जो कि अत्यंत आश्चर्यजनक और हास्यास्पद गरीबी की जीवन जीते थे इस दुनिया में। मतलब ग्रोगलैनियन परिवार की जितनी भी शाखा है ना वाले दुनिया में, ग्रोगलैनियन परिवार की प्रत्येक शाखा वाले दुनिया में अत्यंत आश्चर्यजनक और हास्यास्पद गरीबी का जीवन जीते थे, मतलब पूरी गरीबी में जीते थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. किसी को भी ये समझ में नहीं आता था, या किसी को नहीं पता था कि उन्हें पर्याप्त धन कहाँ से प्राप्त हो जिससे कि उसको भोजन मिल सके, अपने पेट भर सके भोजन के लिए। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. अपने पेट में भोजन आए, इसके लिए पैसा कहाँ से आए किसी को नहीं समझ में आ रहा था। Not even the old man of the family, यहाँ तक कि परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी नहीं पता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, मगर इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम सब प्रसिद्ध थे हमारे ईमानदारी को लेके। मतलब इनमें से सबसे खास बात यह थी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries। हम कोई 11 शताब्दी से हमारी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। हम सब जो प्रसिद्ध हैं ईमानदारी को लेके, तो 11वीं शताब्दी से फेमस। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, जब हमारा परिवार अत्यंत धनवान था, इन लोग उस समय धनवान था, जब हमारा परिवार अत्यंत धनवान था, हम ये सोचते कि दुनिया कैसी थी। We were proud first, पहले हमें गर्व था। Honest next, बाद में ईमानदार। पहले तो हमें अपने पर गर्व था, बाद में ईमानदार थे। And after that we believed in right and wrong, और उसके बाद हम उचित और अनुचित के बारे में सोचते थे। None of us would take advantage of anybody in the world,
हम में से किसी ने दुनिया में किसी से भी अनुचित लाभ नहीं उठाया। लेट अलोन स्टील, अकेले को चोरी करने दो। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, परिणाम स्वरूप यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था। यहां लिखा है कि इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, में घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, बहुत ही शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहां तक कि मैं उसे महसूस कर सकता था। सो लवली, बहुत ही प्यारा था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेथिंग, यद्यपि मैं इसे यानी घोड़े को सांस लेते हुए मैं सुन सकता था। मैंने घोड़ा जो सांस ले रहा था उसको भी मैं सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, और बहुत ज्यादा उत्सुकता वाला था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजन मुराद और विथ मी और विथ any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. मैं विश्वास नहीं कर सका कि जो मेरे चचेरे भाई मुराद के लिए अथवा मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए सोते या जागते में इसका उपयोग हो। मतलब हम लोग इतना गरीब थे तो हम कभी सोच ही नहीं सकते ना कि मेरे चचेरा भाई मुराद के लिए घोड़ा उपयोग होगा, मेरे लिए उपयोग होगा या मेरे परिवार के लिए उपयोग होगा। ना तो सोते ना तो जागते, मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि इसका उपयोग होगा। एंड इफ ही वुडंट हैव बाउट इट मस्ट हैव बीन स्टोलन इट, और यदि ये नहीं खरीदा होता, अगर ये नहीं खरीदा होगा तो अवश्य ही ये इसको चुराया होगा। If he couldn't have bought it, he must have stolen it, तो अवश्य ही वो इसको चुराया होगा। And I refuse to believe, और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, यह विश्वास करने से मना किया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि he had stolen it, कि उसने इसको चुराया होगा, कि उसने इसको चुराया था। विश्वास नहीं हो रहा है।